बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। रोज़ाना पकोड़े, समोसे, चिप्स, रोल वगैरह खा खा के तंग आ चुके हैं, तो आज एक नई रेसिपी बनाएंगे। आज मैं आपके लिए शवारमा की रेसिपी लेके आई हूँ। किचन में मौजूद चीज़ों से हम ये तैयार करेंगे और बाज़ार से मिलने वाले महंगे शवारमा से कई गुना बेहतर और टेस्टी घर में तैयार करेंगे। चलते हैं, आज हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन लेंगे और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के क्यूब्स में कट कर लिया है। अभी यहाँ पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दिया है, इसके बाद काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, साथ ही हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट हल्दी का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा पिसी हुई धनिया डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें मिक्स मसाला आधी चम्मच इसमें ऐड किया है। इसके अलावा तिक्का मसाला मैंने आधी चम्मच इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा सिरका डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 3 चम्मच दही का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो सिरका की जगह लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चम्मच दही डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कलर देने के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसका टेस्ट नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हम इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रखेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जितना चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो एक साथ ही हमने फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल दिया है। जी आप देख सकते हैं, इसको फ्राई होने में इतना टाइम नहीं लगता, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पे आप इसका कलर चेक करें, जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है उससे बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। ये फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे ऑयल से और इसको हम साइड पर रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे इसको हम एक प्लेट में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पीटा ब्रेड ले लिए हैं, जिनको शवारमा ब्रेड भी कहते हैं। तो ये बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। तो ये मैंने तकरीबन 120 की ली है और इसमें से 4 पीटा ब्रेड निकले हैं। तो आपके एरिया से ये कितने की मिलती हैं? यहाँ पे मैंने इसको 120 में लिया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने 4 ड्रॉप ऑयल डाला है और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। थोड़ा सा इसको फ्रेश कर लेंगे और इस तरह से इसकी हम साइड चेंज करेंगे। लो फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी, लो फ्लेम पे ही हम इसको पका लेंगे। यहाँ पे हमने ये पीटा ब्रेड तैयार कर लिए हैं, तो ये घर में भी तैयार हो जाते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। यहाँ पे हम शवारमा सॉस तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मायोनीज़ ले ली है। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा केचप का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो अलग से भी शवारमा सॉस तैयार होती है, लेकिन हम ये शार्ट सा काम करेंगे और दोनों चीज़ें हमने इसको मिक्स कर ली हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होगा इसका। तो यहाँ पे हमने शवारमा सॉस तैयार कर लिया है। इसको हम करते हैं साइड पे। यहाँ पे हमने एक पीटा ब्रेड ली है और अभी हम इसके ऊपर ये सॉस लगा लेंगे। आप चाहें तो पूरी ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो चम्मच की मदद से हम बहुत सारी सॉस इसके ऊपर लगाएंगे। इसके अलावा हम इस पर ग्रीन चटनी लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रीन चटनी लगा दी है। ग्रीन चटनी भी सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना को ग्राइंड करके इसमें हमने दही डाल दिया था। साथ ही हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करके बहुत ही परफेक्ट किस्म की ये चटनी बन के तैयार होती है। और इसके अलावा हम इसके ऊपर खीरा और टमाटर लगाएंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज लगा लेंगे और इसके अलावा हम दोबारा से इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। और इसके बाद हमने जो चिकन टिक्का बना के रखा हुआ है वो हम इसके ऊपर ज़्यादा सा लगा देंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर चटनी लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फ्री में सब्सक्राइब करना होता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मेरी न्यू रेसिपी होंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इस रेसिपी को आप व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर सकते हैं और आपने इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है
और इसके अलावा आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और रेसिपी बनाने के बाद आपने मेरे चैनल पे वापस ज़रूर आना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। इसके अलावा भी बहुत सी रेसिपी मैंने अपने चैनल के होम पेज पे शेयर की हुई हैं। आप चैनल के होम पेज पे जाके मेरी बाकी जो दूसरी रेसिपीज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। फाइनली हमने ये शवारमा बना लिया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।